एक महिला पहली बार अपनी बेटी को नए कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग पर ले जाती है। अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात अपने पूर्व पति के परिवार से हो जाती है, जो अपनी ननद की बेटी के लिए डांस ड्रेस खरीद रहे होते हैं। महिला को अपमानित करने के लिए ननद सीधे वही पुरानी डांस ड्रेस निकालती है जिसे उसकी अपनी बेटी ने अभी अभी उतारा था। वह घमंड से उसे महिला की ओर फेंक देती है और कहती है कि अपनी बेटी को यही पहनने दो। ये देखकर महिला को अनायास याद आ जाता है कि पहले वह कैसे एक आया की तरह उनकी खुशामद किया करती थी। फिर भी उस समय जब वह अपनी मेहनत की कमाई से अपनी बेटी के लिए एक नई ड्रेस खरीदना चाहती थी तो उसका पूर्व पति तरह तरह के बहाने बनाकर उसे रोक देता था। इसलिए महिला गुस्से में ननद द्वारा बढ़ाई गई पुरानी ड्रेस को झटक कर दूर कर देती है। वह कहती है कि वह अपनी बेटी के लिए पहले ही नई ड्रेस खरीद चुकी है। ये देखकर पूर्व पति का परिवार तुरंत गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसकी पूर्व सास तो उसे डांटते हुए यह कहती है कि उसने तो केवल एक विकलांग पूर्व सैनिक से शादी की है, फिर उसने इतना घमंड करने की हिम्मत कैसे आ गई। लेकिन महिला जवाब देती है कि उसका नया पति एक रेजिमेंटल कमांडर है जिसे देश द्वारा प्रथम श्रेणी का वीरता सम्मान दिया गया है। वह यह भी कहती है कि अगर उसकी पूर्व सास ने फिर से उसके पति का अपमान किया तो वह उसके खिलाफ मुकदमा कर देगी। यह सुनते ही पूर्व सास तुरंत चुप हो जाती है, लेकिन ननद फिर भी जिद करती है। वह कहती है कि अगर महिला ने अच्छी शादी कर भी ली है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी बेटी फिर भी नृत्य सीख नहीं सकती। ननद जानती थी कि महिला की बेटी हमेशा उसकी अपनी बेटी से ईर्ष्या करती थी क्योंकि वह नृत्य कर सकती थी, इसलिए वह जानबूझकर इसी बात से माँ और बेटी को चिढ़ाती है। ननद यह भी शेखी बघाड़ती है कि उसकी बेटी को बच्चों की एक डांस प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण मिला है। इतना ही नहीं, उसकी बेटी को एक प्रसिद्ध नृत्य शिक्षिका से नृत्य सीखने का सौभाग्य भी मिला है। लेकिन महिला को इस नृत्य शिक्षिका का नाम बहुत परिचित लगता है। दरअसल कुछ ही देर पहले जब महिला अपनी बेटी को कपड़े खरीदने के लिए एक कपड़ों की दुकान पर लेकर गई थी, तभी उसने इस नृत्य शिक्षिका को दुकान के मालिक को डांटते हुए देखा था। नृत्य शिक्षिका शिकायत कर रही थी कि दुकान की डांस ड्रेस बहुत बदसूरत है और उसने यह भी कहा कि वह भविष्य में इस दुकान के साथ कोई सहयोग नहीं करेगी। महिला ने दयालुता से दुकान के मालिक को सलाह दी कि अगर वह ऊपरी हिस्से की गर्दन को थोड़ा चौड़ा कर दे, कमर को थोड़ा कस दे और एक रिबन जोड़ दे तो ड्रेस कहीं अधिक सुंदर लग सकती है। यह सुझाव सुनकर नृत्य शिक्षिका को यह बहुत अच्छा विचार लगा और उसने महिला से कहा कि वह ड्रेस में बदलाव करके उसे दिखाए। परिणाम स्वरूप बदली हुई ड्रेस ने नृत्य शिक्षिका को तुरंत चकित कर दिया। इससे प्रभावित होकर नृत्य शिक्षिका महिला की बहुत प्रशंसा करती है और चाहती है कि वह प्रतियोगिता के लिए कुछ डांस ड्रेस डिजाइन करने में उसकी मदद करे। लेकिन महिला खुद को कमतर समझते हुए कहती है कि पहले वह केवल दूसरों के कपड़ों में बदलाव करके ही अपना गुजारा करती थी और उसे कपड़ों की डिजाइनिंग के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि नृत्य शिक्षिका यह देख लेती है कि महिला की बेटी नृत्य सीखने के लिए बहुत उत्सुक है, इसलिए शिक्षिका कहती है कि अगर महिला डिजाइन बनाने में मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो वह खुद उस लड़की को नृत्य सिखाएगी। शुरुआत में महिला थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन जैसे ही वह कपड़ों की दुकान से बाहर निकलती है उसे अपने पूर्व पति के परिवार द्वारा अपमानित किया जाता है, इसलिए वह अपना गुस्सा पी जाती है और घर पहुंचते ही दिन रात डांस कॉस्ट्यूम डिजाइन करने में जुट जाती है। अप्रत्याशित रूप से न केवल नृत्य शिक्षिका उसके डिजाइनों को पसंद करती है, बल्कि वह यह भी पता लगाती है कि महिला की बेटी एक प्रतिभाशाली नृत्यांगना है। 20 दिन बाद शिक्षिका तो यहाँ तक योजना बना लेती है कि प्रतियोगिता में उस लड़की को मुख्य नृत्यांगना के रूप में भाग लेने दे। लेकिन अगले ही दिन जब महिला अपनी बेटी को रिहर्सल के लिए ले जाती है तो उसकी मुलाकात एक बार फिर अपने पूर्व पति के परिवार से हो जाती है।